आपकी सईदी 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 चांद झुक जाए अदब से नाम सुनकर आपका, चांद झुक जाए अदब से नाम सुनकर आपका, जानवर जंगल के करते हैं इताअत आपकी, जानवर जंगल के करते हैं आपकी, ज़र्रा ज़र्रा इस जहां का है रईयत आपकी, सईदी 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 सईदी। इशाक के साथ दावत दूंगा कि वक्त की किल्लत है और तमाम अहबाब जो है मसरूफ तरीन अहबाब हैं और वक्त की भी हमारे पास गुंजाइश इतनी नहीं है, तो लिहाजा 15 मिनट के अंदर अपना जो है ये प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश करें। जहां तक हो सके जामे और मखसूस जो है चीजों को पेश करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैं दावत दूंगा जनाब आफाक साहब और अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की जो नशिस्त है इसकी शुरुआत तो माशाअल्लाह अल्लाह की वो बुलंदियों के साथ हुई, उसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी शान में एक नात के साथ हुई। आज की इस मजलिस में जो हमारा एक जो रोल है वो ये है कि SIR के बारे में थोड़ा साथियों को थोड़ा अवेयरनेस लाया जाए कि SIR ये प्रोसेस क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, इसका डिटेल्स कैसा, ये प्रोसेस कैसा करना, किस तरीके से करना। दिख रहा? हाँ। तो इसके हिसाब से इंशाअल्लाह आज आप हजरात के सामने हमारे तरफ से जो हो सका वो एक PPT है, चंद स्लाइड्स हैं, उसको सामने रखेंगे, जिससे इंशाअल्लाह हम ना सबसे ज्यादा अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करेंगे। उससे बढ़कर आप हजरात को जितना हो सकता है वो प्रोसेस को समझाने की कोशिश करेंगे। तो SIR का ये पीछे के साथ हमको दिख रहा ना भैया, नहीं दिख रहा तो जरा सामने आ जाओ। ठीक है, क्या जिक्र था भाई, शुरू कर ली जी शौकत भाई, शुरू जी। अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे चले SIR का फुल फॉर्म क्या, SIR का था उसका फुल फॉर्म क्या, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो इसलिए है, वो आगे हमें देखेंगे कि इसलिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके इसका नाम दिया गया। दूसरी स्लाइड में हमें इसकी ये बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या। इससे पहले SIR कितनी बार इंडिया में हो चुका है, जैसे आपको दिखाया जा रहा है। बस 1952-1956 में फर्स्ट SIR हुआ था। 1952 से लेकर 1956 में अक्रॉस इंडिया स्टेट्स में डेट्स ईयर्स चेंज थे, 1952 से 1956 तक। उसके बाद 57, 61, 65, 96 ये ईयर्स में भी SIR हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में। उसके बाद 87, 83 से 84, 87 से 89, 92, 93 इन ईयर में हुआ। जो लास्ट SIR जो हुआ था इंडिया में
वो लास्ट 2002 में इन स्पेसिफिक कर्नाटका में 2002 में लास्ट एसआईआर हुआ था। उसके बाद अभी तक एसआईआर हो कौन है, एसआईआर का तो क्या वो आगे देखेंगे। तो 2002 से लेकर 2026 24 साल एसआईआर के अभी रिविजन हो को नहीं जी। अब एसआईआर का तो क्या, उसका मकसद क्या है, एसआईआर का मकसद क्या, ये आपको वेरीफाई एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रोल्स, जो करंट जो वोटर्स डाल रही, जो वोट कर रही, उनका डिटेल्स एक बार वेरीफाई करना। दूसरा, जिसमें डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, मैं मंडी मोहल्ले में था, उदयगिरी को आया तो वहां भी एक आईडी कार्ड है मेरा, यहाँ भी एक आईडी कार्ड है, और मैं चामराजनगर में था, चामराजनगर से मैसूर को शिफ्ट हुआ तो चामराजनगर में एक आईडी कार्ड, यहाँ आने के बाद एक आईडी कार्ड बनाया। वो डुप्लीकेट्स को निकालना, रिमूव जो ऑलरेडी डेथ केसेस है, जिनकी एज की वजह से या किसी वजह से जो डेथ केसेस है, उनका डिटेल्स निकालना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो डिटेल्स इनकरेक्ट है, नाम के एतबार से हो, डेट ऑफ बर्थ के एतबार से हो, एड्रेस के एतबार से हो, वो डिटेल्स को करेक्ट करना, ये मकसद है एसआईआर का। अब इसमें हमें यह समझना कि ये तो हमारा सामने आ गया कि एसआईआर का तो क्या, उसका मकसद क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, और उसके साथ साथ एसआईआर कितने बार हो है इंडिया में। अब नेक्स्ट जो एसआईआर इस बार हो रहा है, उसकी डेट 29 जून से लेकर 29 जुलाई तक, ये एक महीने में जो कर्नाटका में एसआईआर हो रहा है, उसमें क्या है, वो कैसा होता है, उसका प्रोसेस क्या, उसमें 3 कैटेगरीज बना हुई, वो कैटेगरीज हमें डिस्कस करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह हर एक को समझ में आ जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रखना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए, और कब होता है ये प्रोसेस, ये सारी चीजें सामने आ जाती है। तो पहली जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आकर पीपल हु आर बोर्न ऑन और बिफोर 30 जून 1987 से पहले जितने भी लोग पैदा हो गए, उनका नाम 2002 की लिस्ट में ऑलमोस्ट आ जाता है, या उन्हें कट ऑफ डेट देखो ही सो, इससे पहले जितने भी उन्हें कैटेगरी 1 वाले, उनका काम क्या, फर्स्ट स्टेप उनका काम क्या कर दो, मेरी 2002 की लिस्ट में नाम है क्या देखना। मई 2002 में चाहे इंडिया के किसी कोने में क्यों ना हो, 2002 की लिस्ट में मेरा नाम है क्या देखना। कैसा देख सकती हैं, भाई सेल्फ पे देख सकती हैं, ऑनलाइन जो पोर्टल है वो पोर्टल में जाकर देख सकती हैं, या कॉर्पोरेशन पे जाकर देख सकती हैं, ढूंढ सकती हैं लिस्ट, या हमारे कॉर्पोरेट अहबाब जो उनके बंदों को बिठाकर ही उनके पास भी हमें ले सकती, या उसके अलावा जो हमारे मसाजिद में हमारे चंद साथी वो बैठ कर काम कर रहे, उनके पास भी हमें जाकर 2002 की लिस्ट निकाल सकते। तो पहला काम, सबसे पहला काम क्या कर दो, अगर मेरी एज 40 प्लस, और एक सिंपल वे में बोलना तो 40 प्लस है, या 30 जून 1987 से पहले मैं पैदा हुआ हूं, तो मुझे 2002 की लिस्ट में मेरा नाम ढूंढना, किस तरीके से ढूंढना बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप यह है कि जब मेरी लिस्ट मेरे पास आ जाती है, एन्यूमरेशन फॉर्म करको, अभी फॉर्म आता है, आज आपको ये डाउट है कि कैसे हमें ऑलरेडी मैपिंग करा डाले थे, हो गई थी मैपिंग खत्म हो गई थी, ग्रीन कलर में हमने उन्हें एक्नॉलेजमेंट पे दे डाले, इसके बावजूद फिर से ये कहीं को क्या करना गड़बड़ को, जिस तरीके से डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है कि मैपिंग अगरचे ग्रीन कलर में आपको एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया, वो होगा तो भी इसका फाइनल जो प्रोसेस खत्म हो रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जो खत्म हो रहा है, वो फॉर्म सबमिशन करने के बाद, वो फॉर्म कैसे सबमिशन करना, बीएलओ आपके घर को आकर वो फॉर्म लेकर जाती, तो वो फॉर्म फिल करना, कैसा फिल करना, फॉर्म तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर सबके पास अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल रहेगा तो हमें ब्राउजिंग सेंटर से भी निकाल सकती हैं, हमारे साथियों से भी ले सकती, कहीं पर भी ले सकती है हमें फॉर्म। आज तो सोशल मीडिया माशाल्लाह इतना अच्छा है कि घर बैठे हर आदमी को हर एक इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, तो ये फॉर्म भी सोशल मीडिया से हमना मिल सकता है, इसे लेना, प्रिंट आउट कार्ड पर रख लेना एक फॉर्म। दूसरा जो अहम काम है वो ये कि 2002 में मेरी लिस्ट में नाम रहा, तो सिर्फ ये असल मकसद क्या है, तो 2002 के नाम से 2026 या 2025 के नाम को जोड़ना है, सो इसे मैपिंग करके, सो जो वहां पर मेरा 2002 में नाम है, जो 25 में मेरा नाम है, वो नाम को जोड़ना, ये एक्चुअल एसआईआर, इसका नाम एसआईआर, इसे मैपिंग करें। सो तो मैं क्या करना, इस मैपिंग के लिए, ठीक है, 2002 की लिस्ट में मेरा नाम आया तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट से बोल कोई क्या, खाली ना 2002 की लिस्ट एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करके बीएलओ को हैंड ओवर करो,
इंशाल्लाह आपका काम हो जाता है। फिर भी हमें आप हजरात से क्या गुजारिश कर रही हो, तो ठीक है वो लोग बोल रही जरूरत नहीं है घर पर, लेकिन लास्ट मिनट पर कोई ऐसा हो जाए कि तुम्हारे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, फादर नेम में मिस्टेक है, मदर नेम में मिस्टेक है, एड्रेस में क्या क्लैरिफिकेशन है, तुम्हें क्या तो एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना, अगर तो कुछ तरह तो सबमिट करना पड़ता है। इसलिए कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, वो कैटेगरी में इंशाअल्लाह ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हमें प्रेजेंट करनी, उसमें से 2 डॉक्यूमेंट्स तो मिनिमम रखने की आपसे दरखास्त करनी है। एक पूरी उम्मत से दरखास्त करेंगे कि 2 डॉक्यूमेंट्स तो एटलीस्ट रेडी रखो। 2 डॉक्यूमेंट्स भी कई को कहते हो, ये डॉक्यूमेंट उन्हें बीएलओ पूछ रही सो, गवर्नमेंट पूछ रही सो, लेकिन फिर भी हमें 2 डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, इसलिए कि लास्ट मिनट में एक डॉक्यूमेंट रखे हमें, वो डॉक्यूमेंट भी बराबर नहीं रहा, जिसकी वजह से लास्ट मिनट में परेशानी हो सकती है। इसलिए 2 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट या 4 डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास अवेलेबल नहीं, वो हमें लिस्ट दिखाती, उसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट्स रखो करो, उनको आपसे दरखास्त है। चौथा जो स्टेप है एट प्रेजेंट जो स्टेप चल रहा वो ये है कि बीएलओ घर को विजिट करती, 3 बार विजिट करती है। एक बार आपको फॉर्म देती, एक बार आपको फॉर्म कलेक्ट करके, तीसरी बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती। तो ये 3 स्टेप्स हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है ये डेट्स को हमें अच्छा याद रख लीजिए, 29 जून से लेकर 29 जुलाई तक 1 महीने का ये वक्फा है। ये वक्फे में बीएलओ आपके घर को विजिट करती है। तो जब विजिट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म रहता है, वो फॉर्म को हमें थोड़ा बहुत फिल करके रख लेंगे, तो उसमें हमें आसानी ये होती है कि बीएलओ जब घर को आता है हमारे पास से, आने की वजह से उन्हें उसका जो फॉर्म लेने आता है, जो हमें हमारे पास जो फॉर्म रहता है वो सैंपल फॉर्म ही जो उसे हमें फिल करके रख लेंगे। जब बीएलओ उसका एक्चुअल फॉर्म ओसीआर फॉर्म लेने को आती है तो वो टेप को फॉर्म को आसानी के साथ उन्हें फिल करने पर जा सकती है। हमारी उम्मत को भी क्या भी परेशानी नहीं होती, वो इसलिए कि अगर फॉर्म देख को नहीं रहे, नया फॉर्म दिखा तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स पूछ रही थी, क्या डिटेल्स पूछ रही थी, घबराहट में कोई और इंफॉर्मेशन देती, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे डाले, लास्ट में रिजेक्शन होती। इसलिए एक जो तरतीब सोची गई वो ये है कि एक सैंपल फॉर्म काढो, वो सैंपल फॉर्म फिल करके रख लियो, जिससे बीएलओ जब भी आपके घर को आती फौरन आपको फॉर्म फिल करने में आसानी हो जाती है। तो वो फॉर्म फिल करना वो ये। 5वां जो स्टेप है एक्नॉलेजमेंट देती बीएलओ, एक एक्नॉलेजमेंट 2 फॉर्म लेको आती सोना, एक फॉर्म में डिटेल्स फिल कर लेती, दूसरी फॉर्म में भी डिटेल्स फिल कर को सील सिग्नेचर मार को आपको एक्नॉलेजमेंट देती। वो एक्नॉलेजमेंट हर एक के पास मौजूद रहना, बीएलओ नहीं दे तो उनको पूछ कर वो एक्नॉलेजमेंट लेना, क्योंकि वो चाहता सबूत कि मेरे पास बीएलओ विजिट कर को, मेरे पास वेरिफिकेशन कर को, मेरे घर से उन्हें डॉक्यूमेंट्स देखो जाको नहीं करके वो सबूत होता, तो एक्नॉलेजमेंट लेना। उसके बाद क्या हो रहा है, ये पूरे प्रोसेस होने के बाद तकरीबन जुलाई की आखिरी में एक ड्राफ्ट रोल रिलीज करती है इलेक्शन कमीशन से। वो ड्राफ्ट रोल जैसे ही रिलीज होती है, डेट सबको मालूम हो जाती है, तो वो ड्राफ्ट रोल हमें फौरन जाकर हमें इंडिविजुअल, हमें हो सके तो हमारे जो पढ़े लिखे अहबाब हैं उनसे मिले या ब्राउजिंग सेंटर जाए या खुद हमें वो 2002 का जो था वो अपडेट हो है नहीं है, इलेक्टोरल की ड्राफ्ट में मेरा नाम आपको है नहीं है, तो एक बार चेक करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। कई को कहते हो फाइनल लिस्ट आने से पहले एक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करती, तो वो ड्राफ्ट रोल पब्लिश करते ही हमें पूरा हमारा डिटेल चेक करना, मेरा नाम आपको है नहीं आपको है, नहीं आपको है तो फौरन बीएलओ से राबिता करना या किसी उसने कौन जिसे राबिता करोगे तो बोलती, जो भी डायरेक्शंस आती उसके हिसाब से हमें चलना। लास्ट में हमें आपको यह बताना चाहती कि जो भी एसआईआर की मैपिंग है उसका फाइनल डिसीजन मेकर जो अथॉरिटी है वो बीएलओ है। बीएलओ का तो बूथ लेवल ऑफिसर, ये बीएलओ फाइनल अथॉरिटी उसकी, उन्होंने जो प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सब जो दूसरी कैटेगरी, अब ये कैटेगरी मेरा नाम 2002 की लिस्ट में है तो मैं मेरा डिटेल्स को 2002 की लिस्ट से निकाल कर रेडी रखूंगा, फॉर्म फिल कर रखूंगा, जब बीएलओ आएगा उसे हैंड ओवर करते। ये कैटेगरी ये होगी, ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी आपको मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन ऑप्शन क्या है तो मेरे वालिदैन का नाम, फादर मदर और उर्दू में बोला तो माँ बाप दादा दादी नाना नानी, ये 6 जन में से किसका भी नाम 2002 की लिस्ट में है तो ये कैटेगरी वो सेकेंड कैटेगरी। मेरा नाम नहीं है लेकिन ये 6 जन में से किसी का एक नाम या तो हमारे वालिदैन का नाम है, या तो हमारे दादा दादी का नाम है, या हमारे नाना नानी का नाम है।
अगर ये 6 जने में से किसी का एक का नाम आया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सेम स्टेप, एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना, वो दादा दादी नाना नानी हमारे अब्बा अम्मी की लिस्ट को हमें निकालना, कहां से निकालना, फिर से रिपीट करता हूं, ब्राउजिंग सेंटर से कॉर्पोरेशन है, उसके अलावा जो मस्जिद में हमारे साथियां बैठी उन्नो, उसके साथ साथ खुद हमें भी निकाल सकती है। इलेक्ट्रॉन जो ceo.karnataka.ty.in को गए तो वहां से हमें भी हमारी लिस्ट ढूंढ को निकाल सकती है, तो हमें भी कर सकती है। ये ऑप्शन तो पूरे को अवेलेबल है। वहां से हमारे 6 जने का किसी का एक डिटेल्स निकालने के बाद जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो मेरा फॉर्म फिल करना, में फिल कर जब बीएलओ घर को आता है तो एक या 2 डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। एक डॉक्यूमेंट रेडी रखो ना, तो मिनिमम 2 से 3 डॉक्यूमेंट रेडी रहते हैं हमारे पास। वो डॉक्यूमेंट्स को से देखेंगे हमें, तो 1 से 2 डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। जब बीएलओ घर को आता है उसे हैंड ओवर करेंगे, आसानी के साथ उन्हें फॉर्म फिल कर ले को तुमने अक्नॉलेजमेंट लेको जाती, नहीं दिए तो कुछ अक्नॉलेजमेंट मांग लेना। और फिर से हमें बोल रही ये होने के बाद फिर से ड्राफ्ट रोल आती है ना, ड्राफ्ट रोल में हमारा नाम हमें है क्या नहीं क्या, एक बार वेरीफाई कर लेना। और लास्ट हमारा ये फाइनल डिसीजन सेकेंड कैटेगरी में भी कौन, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, इन्होंने फाइनल डिसीजन मेकर। इन्होंने रिजेक्ट करे तो रिजेक्ट, इन्होंने सेलेक्ट करे तो सेलेक्ट, बता तो पावर देखो इनको। जो हमारी लास्ट कैटेगरी है ये एक क्रिटिकल कैटेगरी है। ये कौन सी कैटेगरी करता हूं, मेरा नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, मेरे वालिदैन का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है। उस टाइम को क्या करना, परेशान नहीं होना, क्या भी परेशान होने का नहीं है। उस टाइम को क्या करना तो एन्यूमरेशन जो फॉर्म रहता है वो फॉर्म में फिल कर 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स में बीएलओ को मैंडेटरी हैंड ओवर करना, मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट्स देना। तीसरी कैटेगरी में जिसमें मेरा नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, मेरे वालिदैन का, मेरे दादा दादी का, मेरा नाना नानी का, किसी का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, उस टाइम को ये लास्ट कैटेगरी आती है, तीसरी कैटेगरी। तो उस टाइम पर क्या करना, मेरा फॉर्म मैं फिल करूंगा, बीएलओ को वेट कर दो, बीएलओ आते के बाद उसके फॉर्म में मेरा डिटेल भर्ती करने के बाद अक्नॉलेजमेंट लेको मैं रख लेता हूं, ड्राफ्ट रोल चेक करता हूं। यहां पर भी तीसरी कैटेगरी में जो फाइनल डिसीजन मेकर है वो बीएलओ है। समझ में? अब तक ये जो 3 कैटेगरी हमें डिस्कस करें। फर्स्ट कैटेगरी एक बार रिपीट करवा दो क्योंकि समझ में जरा अच्छी तरह से आ जाते, क्योंकि ये जो मजमा आज हमारे सामने है, एक तो ये खुद का भी काम करना, दूसरा चल फिर कर जो भी हमारी उम्मत है उन सब पे चल फिर कर ये मेहनत करना। इसलिए पहली कैटेगरी 2002 की लिस्ट में नाम है वो एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी 2002 की लिस्ट में मेरा भी नाम नहीं है, मेरे फादर का भी नाम नहीं, मदर का भी नाम नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स का भी नाम नहीं, वो तीसरी कैटेगरी। इसके बाद बीएलओ का रोल क्या, हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन, वो जो गवर्नमेंट से बताया गया है। एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो एन्यूमरेशन फॉर्म रहता है वो ले लगाती नगर को, वो डॉक्यूमेंट कलेक्शन, जिस जगह भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट बीएलओ आपके पास कलेक्ट करती है। लास्ट में डेटा वेरिफिकेशन, जी। नेक्स्ट ये हमारे पास, ये देखो ये सैंपल ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म है, ये जो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी अवेलेबल है सबके पास। एक सैंपल ये फॉर्म आपको दिखाना चाहते थे। अब ये जो स्लाइड है ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा देख लीजिए। यहां पर कौन से जो 11 डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से चाहा जा रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स करके ग्रुप है। चाहे तो पिक्चर लेना तो पिक्चर लियो, नहीं तो भी व्हाट्सएप के ग्रुप में ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सर्कुलेट हो रही, सब जगह सर्कुलेट हो रही। पहला ये डॉक्यूमेंट सबमिशन दोबारा से बताओ, क्या तो भी क्लैरिफिकेशन है, नेम मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच या कोई और क्लैरिफिकेशन है उस टाइम पर, या लास्ट कैटेगरी में जिसमें 2002 की लिस्ट में मेरा भी नाम है, जो 6 आप आपको बता रही उनका भी नाम है, उस टाइम को ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका ये पासपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, क्योंकि ये हज और उम्रे का जो सीजन जो एक उम्मत में बेदारी पैदा हुई है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है। फिर भी बोल सकती है कि कम है, तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आईडी कार्ड देती है, उनका गवर्नमेंट का जो आईडी कार्ड होता है, कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रही है कोई भी लेवल पर क्यों ना हो, वो जॉब जो करें उनको एक आईडी कार्ड देती, वो आईडी कार्ड। दूसरा सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायर्ड हो पुलिस वाले को पेंशन रिकॉर्ड देती,
ये पेंशन रिकॉर्ड, पेंशन ऑर्डर और पेंशन रिकॉर्ड बोलती है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, मुडा से घर अलॉट हो है हमना, वो डॉक्यूमेंट भी चलता है, या दरखास्त में कोई जमीना मिल हुई, वो डॉक्यूमेंट भी चलता है, जो मुझे हो गई वो। चौथा डॉक्यूमेंट आपको बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही 2-3 साल से एक बेदारी चल रही है कि डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करना, बहुत सारे आप कोर्ट में जाकर बर्थ सर्टिफिकेट भी बना कोई। अब मेरे बच्चे को मैं ऐड कराना रहा तो बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये पांचवा डॉक्यूमेंट है। अब पांचवा डॉक्यूमेंट को एक जर्रे के लिए एक 2 मिनट के वास्ते होल्ड करेंगे, वो डिस्कस लास्ट में करेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है करके बोलूंगा। उसके बाद फैमिली रजिस्टर, ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC का किसी के पास बॉन्ड है वो भी चलता है। तो पोस्ट ऑफिस में क्या कभी हमें हमारा कुछ ट्रांजैक्शन से पोस्ट ऑफिस से एक ID कार्ड इश्यू करके रहती है, वो ID कार्ड भी चलता है। उसके अलावा बैंक से कोई ID कार्ड इश्यू कर करे, बैंक पासबुक न है, बैंक से कोई ID कार्ड इश्यू कर करे, वो भी चलता है। नेशनल रजिस्टर यहाँ एप्लीकेबल है। हाँ, ये नई जो डॉक्यूमेंट है, ये स्कूल की मैट्रिकुलेशन की और एनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, किसी का 10th हो है तो 10th का मार्कशीट, PUC हो गए PUC का मार्कशीट, ग्रेजुएशन हो गए ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएट करते हैं मास्टर ग्रेजुएट, PhD करते हैं PhD। हाँ, बहुत आगे चलेगा मैं और पीछे इंडिया। किसी का फर्स्ट स्टैंडर्ड हो है, TC करा सकती, TC में डेट ऑफ बर्थ रहती है, डेट ऑफ बर्थ देखना चाह रही हो, TC में डेट ऑफ बर्थ मिलती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ी, सेकंड स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ी, तभी वो कोई भी स्टैंडर्ड क्यों ना हो, वहां पर TC आराम से मिल जाती है। TC निकालना, फॉरेस्ट रेट नहीं, परमानेंट नहीं। आधार जो है ये आधार आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं, वो आधार आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। जैसे आपको सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में जो गया उसको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि आधार को एज ए सपोर्ट डॉक्यूमेंट लेती है, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेती है उनको बोलिए। अब पासपोर्ट में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं तो उन्हें क्या करते हैं, हमने एक आधार की कॉपी दिया था, तो आधार एक उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हुआ। उसके साथ साथ कैटेगरी 1 और 2 के लिए 2002 की लिस्ट देखो, ये तो 11 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा 2002 की लिस्ट निकाल कर रखना, जिसमें कंस्टिट्यूएंसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, चाहे वो मेरा क्यों ना हो, मेरे वालिदैन का क्यों ना हो, मेरे माँ बाप का या हमारे दादा दादी का, नाना नानी का, किसका भी 2002 की जो लिस्ट निकालती, उसमें मेजर आपको पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और कंस्टिट्यूएंसी नंबर। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि जो फॉर्म में देखे तो आप राइट साइड में और एक नई फोटो लगाने का ऑप्शन है, तो इन BLO क्या करती है, पुरानी जो फोटो रहती है उसके अगेंस्ट एक नई फोटो लगा को वेरीफाई कर को वो फोटो वो फॉर्म लेकर जाती है। तो 2 फोटो, कई को 2 फोटो, एक BLO के फॉर्म के लिए, एक हमारे फॉर्म के लिए, तो 2 फोटो हमें रेडी रखना। हमें उम्मत को इतना तैयार करना चाहिए इस जरिए से जब BLO घर को आता है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहना, फॉर्म सैंपल फिल कर अवेलेबल रहना, फोटोज उसके पास रहना। 2002 की लिस्ट अगर के उसके पास रहेगी तो काम आसानी के साथ हो जाता है, क्या भी परेशानी नहीं रहती, क्या भी टेंशन लेने का नहीं रहता। अगर ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं रहे तब हम ना परेशानी महसूस होती है। सब उसके साथ और एक एक्टिव मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि OTP आने का आता है कि या मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करना चाह रही है कि उसका ID कार्ड है, इसलिए एक मोबाइल नंबर भी एक्टिव जो हमें यूज करती है, वैसा एक मोबाइल नंबर एक्टिव रखना। तो ये 11 डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ आधार एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। उसके अलावा 2002 की इलेक्टोरल रोल, उसमें मेजर इंपॉर्टेंट आपको कंस्टिट्यूएंसी नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर ये होना। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हमारा एक मोबाइल नंबर, इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने को। ये एक बात हमें यहाँ समझेंगे, ये पॉइंट हमें जो बोलना चाह रही है यहाँ पर जो हाईलाइट कर को ही, ये पॉइंट ये है कि मेरा 2002 की लिस्ट में नाम है, मेरे पास ID कार्ड है, तो मैं कराना का SIR, जी हाँ कराना चाहिए। वो इसलिए कि 2002 से मेरा 26 को वो नाम को जोड़ा जाता, सो कराना बेहद जरूरी, तभी प्रोसेस कंप्लीट होता, सो नहीं करे तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट रीजन से, क्या रीजन से रिजेक्ट हो सकता है, वो भी सोचिए, बैठ को साथियां सोचिए कि क्या रीजन से रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। अगर रिजेक्ट हुआ तो एक रीजन आकर इनकम्प्लीट फॉर्म जो BLO भरने को जाती उसमें कुछ इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो सकती है, वो आप हजरात BLO के साथ बैठकर कंप्लीट उनको इंफॉर्मेशन देना। दूसरा, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, उन्हें पूछने से डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास, ऐसा इसलिए जो बोल रही हूं आपसे 11 डॉक्यूमेंट्स में से
कोई 3-4 डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लो घर को। चौथा, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें ये कहीं को हमें प्रोसेस जरा ज्यादा जल्दी करना अगर वो सुचरित होगा तो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मत देना नहीं भी लोगों को, इसलिए कि घबराहट में होंगे, जल्दबाजी में होंगे, वो और कोई टेंशन में बाप की जगह बाप का नाम सैयद हफीजुल्लाह अगर रहता है, उन्होंने सैयद ने क्या किया दूसरा बोला थी। हो सकता ना, इंसान की फितरत है, हो सकता है कहीं पर भी कुछ भी। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, जो आईडी कार्ड में है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन देना। अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे तो डॉक्यूमेंट जो हमारा वो जो एसआईआर का फॉर्म रहता है रिजेक्ट होने के चांसेस रहती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन यहाँ भी हमें एसआईआर कराए और एक जगह भी कहीं की जगह कराए, वहां भी है मेरा 2002 की लिस्ट में नाम, यहाँ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या भी नहीं, वहां भी कराए यहाँ भी कराए, तो वो भी नहीं कराना। सिर्फ एक ही जगह हमारा एसआईआर होना चाहिए। इतना बोल के इंशाअल्लाह हमारी बात को खत्म करनी। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन मुबारकन फी। आप हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप हजरात आए और ये जो भी हमारे से हो सकता जो इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में आपके सामने रखें।